इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास के क्वेश्चन बनेंगे आपके 36 ऑनवर्ड्स। आपको कितने बजे जाने का बेटा जी वाणिज्य कितने बजे जाओगे? 450। 450 तो बहुत टाइम है मेरे पास। आ जाओ जी, मैं करा रहा हूँ जी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं अपने प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो सोच के आया था पूरा काम करने जा रहा हूँ। आप सब तैयार हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर, यस। कोविद जी ठीक है ना? रेडी? यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं। 9 रूल सिखाने हैं। आज कितने सिखाते हैं देखिएगा। जितने आज सिखा देंगे बाकी फिर कल सिखाएंगे, ऐसे चलेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल सीखना शुरू करते हैं हम लोग। आइए सर शुरू। ये पहला रूल सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैंने क्वेश्चन लिखा है 300 के बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर annum गिवन। नहीं, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 300 के बाद। 300 के बाद लिखा है। फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ। अच्छा, 8 ड्यू रुपीज 300 फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ। इस रूल को कितना पढ़ाया जा सकता है मैं शुरू करने जा रहा हूं। आइए, एक अप्रैल को आपने, हमारा जो सवाल है वो ऐसे मानिएगा, 1 अप्रैल से लेके 19 से लेके 31/3/2020 तक है। 1 अप्रैल 2019 को आपने 300 रुपए निकाले, इंटू 10% इन 12 महीने। राजकुमार जी 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 मई को निकालोगे तो कितने महीने का लगेगा? 11 महीने का लगेगा। 1 जून को निकालोगे तो कितने महीने का लगेगा? ऐसे करते जाओगे आप। कितनी बार करोगे ऐसे? अरे बोलो ना भैया। मार्च तक। 12 बार करोगे ना? यस सर। तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है आपको 12 बार ना करना पड़े। उन्होंने एक रूल बना रखा है, फार्मूला बना रखा है। वो फार्मूला क्या है सुनो ध्यान से। वो फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 12 बार ना निकालना पड़े। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है जब ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो 6.5 महीने का ब्याज लगा दो। मैंने क्या लिख दिया? 6.5 महीने। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। 6.5 महीने कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे साल की ड्राइंग कितनी हुई? 3600। 10% गिवन है। 6.5 महीने कैसे लिखते हैं? 13/2 गुणा 12। इसका आंसर वही आएगा जो आप ये 12 बार कैलकुलेट करेंगे उससे जो आएगा। तो आपको केवल ये फार्मूला याद रखने का। सही का फिर बताना। एक बार फिर बता दे। यस सर। पक्का है? चलिए राजकुमार जी एक बार फिर बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल लिखवा रहा हूं, सुन लीजिए।
पहला रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब निकालते हैं जब परसेंटेज गिवन हो, और हमारे क्वेश्चन में 10% गिवन है। ए ड्यू ₹300 फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, तो गवर्नमेंट रूल है 6.5 महीने का ब्याज लगा दो। पूरे साल की ड्राइंग कितनी हुई? 3600 रुपए। 10% इंटू 13/2 गुणा 12, जो आंसर आएगा वो 12 बार कैलकुलेशन करने से भी वही आंसर आएगा। तो आप 12 बार कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे कि ये 6.5 महीने याद रखना पसंद करेंगे? 6.5 महीने। 12 इंटू 2 क्यों कराओ? 2 इंटू 12 क्या करो, समझ नहीं आया। 6.5 कैसे लिखते हो? 6 महीने कैसे लिखते हो? 6/12। 2 महीने कैसे लिखते हो? 2/12। 2.5 महीने कैसे लिखते हो? 5/2 गुणा 12। ओके सर, 6.5 महीने कैसे लिखोगे? 13/2 गुणा 12। समझ आ गया जी। आपको 12 बार कैलकुलेशन करना मंजूर है कि ऐसे याद रख लोगे फार्मूला? बोलो। तो ऐसे याद रखें। ऐसे याद रख। आप ऐसे याद रख लेंगे। ये पहला हो गया। आगे चल, इसका जो भी आंसर आएगा वो 12 बार कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आंसर आएगा। बोलूं आगे? घर में आप ट्राई करके देख सकते हैं। घर में आप 12 बार कैलकुलेट कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। चलूं आगे? अब अगला क्वेश्चन। ए ड्यू ₹300 एंड ऑफ ईच मंथ। परसेंटेज तो गिवन है आपको फॉर एवर, और इसमें एंड ऑफ द ईच मंथ है तो इसको 5.5 महीने कर देना। ये फार्मूला है। पूरे साल की ड्राइंग कितनी बनेगी? 3600। 10% और 11/2 इंटू 12। किसको सर सिर्फ 11/2 नहीं लिखेंगे? 11/2 इंटू 12 क्यों लिखा बताऊं? 5.5 महीने कैसे लिखोगे? अगर आपको 2.5 महीना लिखना हो तो कैसे लिखते हो? 5/2 ही तो लिखते हैं। 5/2 इंटू 12 नहीं लिखोगे फिर साथ में? अरे 5/2 2.5 तो होता है। अरे सर 1 महीना कैसे लिखोगे बताओ मुझे, तुम बताओ 1 महीना कैसे लिखोगे? 1/12। अच्छा अच्छा ठीक है। 2 महीने लिखोगे 2/12। 1.5 महीना कैसे लिखोगे? 3/2 गुणा 12। ठीक है सर। अरे 1 महीना ऐसे लिखोगे ना बेटे? हाँ जी हाँ जी और सर। 2 महीने ऐसे लिखोगे? हाँ जी। और 1.5 महीना कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, 3/2 गुणा 12। अच्छा ठीक है सर। 5.5 महीने कैसे लिखोगे? जो 11/2 इंटू 2। समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। चलूं आगे? सर मुझे सेकंड वाला पॉइंट पर बता दो प्लीज। कौन सा वाला पॉइंट बताएं? सेकंड मुझे समझ नहीं। ₹300 एंड ऑफ ईच मंथ लिखा होगा अगर, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। ये गवर्नमेंट रूल है। ये 5.5 कहां से पैदा हुआ ये सिखा सकता हूं मैं आपको। सर तो मतलब पहले वाले में उसने फर्स्ट ऑफ ईच मंथ था और फर्स्ट ऑफ इसमें ईच लास्ट मंथ में। होगा तो 6.5 महीने का ब्याज लगा देना। एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो 5.5 महीने का ब्याज लगा देना। अच्छा ठीक है सर। एंड ऑफ द ईच मंथ होगा तो ड्राइंग 11 मत कैलकुलेट करना। 31 मार्च को पैसे निकाले गए होंगे, वो भी तो ड्राइंग बन जाएगा ना सर। ड्राइंग तो टोटल 12 ही हो गई। ओह ठीक है सर। 31 मार्च को पैसे निकालोगे वो भी ड्राइंग मानी जाएगी। 31 मार्च को शाम को 7 बजे दुकान बंद की, उससे पहले टोटल ड्राइंग तो 3600 हो चुकी थी ना। ठीक है सर। अगर आप क्वेश्चन दिमाग में बनाते रहना, सर ये 6.5 का जन्म कैसे हुआ था, मैं स्टोरी सुना दूंगा आपको। 5.5 कैसे कहां से आया था वो भी सुना दूंगा। चलूं आगे? यस सर। कल को आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये 6.5 कहां से आ गया और ये 5.5 कहां से आ गया। वही सिखाने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए। पहले मैं अभी आपको रूल बताता जा रहा हूं केवल। चलूं आगे? अभी मैं आपको केवल रूल बताता जा रहा हूं
तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल बताने जा रहा हूं। ए ड्रू, ये थर्ड का ए है वैसे भी, आपको याद है ना इसका बी मैंने बता दिया था आपको। हाँ जी सर। इफ डेट इज नॉट गिवन तो 6 महीने का लगाइए। हाँ तो जी ये थर्ड का ए बता रहा हूं। ए ड्रू ₹300 मिडल ऑफ ईच मंथ। इसमें 6 महीने का लगा देना। पूरे साल की ड्राइंग कितनी है? मिडल ऑफ द ईच मंथ। हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले गए। हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकाले गए। ड्राइंग बन गई 3600 इंटू 10% गिवन है, सबसे ऊपर लिखा है मैंने, फिर 6%। 6 महीने है सर, 6% नहीं है, 10% है, 6 महीने। इससे जो भी आंसर आए। इसका अगला पार्ट है, इफ डेट इज नॉट गिवन तो भी 6 महीने का लगाना है। क्वेश्चन में गिवन है, एज ड्राइंग रुपए 10,000, तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, बस सवाल खत्म। कोई दिक्कत? चलो जी आगे जी। अब सीखना चाहोगे 6.5 कहां से आया, 5.5 कहां से आया? शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? यस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 6.5 कहां से आया और 5.5 कहां से आया। क्योंकि जब मैं आपको 6.5 कहां से आया, 5.5 कहां से आया सिखा दूंगा तो आप आगे का अपने आप ही समझ जाएंगे। ए ड्रू ₹300 फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। अगर ऐसे सवाल करेंगे, 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 300 रुपये, 10% इंटू 12/12, फिर क्या किया? अगली बार जब पैसा निकाला उसमें क्या लगाया आपने? इंटू 11/12, फिर क्या लगाया? 10/12, फिर क्या लगाया? 9/12। ऐसे करते जाओगे कहां तक? 1/12 तक। किसको समझ आ गया यहां तक? आ गया सर। अगर ऐसे 12 बार करोगे ना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती तब रोशन होता बजाज, ऐसे ऐड आती थी, अगर सुनी हो तो। और जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे सर ने मुझे एक बार एक क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन दिया? ध्यान से सुनना। 1000 इंटू 5 इंटू 1, 1000 इंटू 5 इंटू 2, 1000 इंटू 5 इंटू 3, 1000 इंटू 5 इंटू 4, 1000 इंटू 5 इंटू 5। मेरे टीचर ने मुझे बोला जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, इसका टोटल करके दिखाओ। मैंने किया। इसका टोटल आ जाएगा 75,000। 15 और 15 30 और 20 50 और 75,000। ये क्वेश्चन कितने तरीके से किया जा सकता है वो सीखने की जरूरत है। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। 1000 इंटू 5 इंटू 1, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर 1000 इंटू 5 इंटू 2, ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये कर दिया, फिर 1000 कॉमन ले लिया, इंटू 5 भी कॉमन ले लिया, जो कॉमन नहीं लिया वो प्लस हो गए। समझ आया आप लोगों को? यस सर। पूरे को सॉल्व करोगे, 6 और 4 10 और 5 15 आ गया। ये बन गया 5000 और ये बन गया इंटू 15, ये बन गया 75,000। किसको समझ आ गया ये मेरा सवाल बचपन वाला? आ गया सर। जैसे ये बचपन वाला सवाल आते आते छोटा हो गया ना बच्चों, अब मैं इस पूरे को
यहाँ पर जो मैंने ये बनाया ना आपको, इसमें अगर मैं इसको सोचो, अगर इसमें क्या कॉमन क्या आएगा, इसमें 300 इंटू 10/12 इंटू 10/100 भी कॉमन आ गया मेरे 10/100 सर। कॉमन क्या नहीं आया, 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12 करते चले जाओ, कहां तक, 1/12 तक। इस पूरे को जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 13/2। किसको किसको मेरी कहानी समझ में आ रही है? सर हाँ, एक चीज बिल्कुल। पूछनी थी। 6.5 महीने ढूंढ रहे थे ना, कहां से आया? देखो, किनको टोटल करोगे तो 6.5 का जन्म हो जाएगा। बर्थ प्लेस ऑफ 6.5 मंथ मैंने आपको दिखा दिया कहां जन्म हुआ। अभी और सिखाता हूं, सुनते जाइए। 300 लिखा हमने यहाँ पे तो ये निकाल दिया ना बच्चों, लेकिन जब मैंने वहां पे लिखा है तो क्या लिखा है, 3600 गुणा 10% इंटू 13/2 गुणा 12। वहां जो मैंने लिखा है वो ये है, और इस कैलकुलेशन से ये आ रहा है। ध्यान से देखो, ये सेम है, ध्यान से यस, देखो। 12 36 से डिवाइड हो। हाँ, ये 12 इससे हो जाएगा तो ये वही आ जाएगा, देखा तुमने? हाँ जी सर। मतलब पहिया वॉच की तरह सुई को पूरा घुमा के देखो, आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। बोलिए बच्चों, आप अपनी सीखने की शक्ति रखिएगा बना के। यस, समझ आ गया। क्या समझ। मतलब आपको मैंने सिखा दिया जो फॉर्मूला बना है वो कहां से बना है। बिटिया दोनों समझ पा रही हैं? दिशा और खुशी, आपको समझ आ गया सारा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब हम या तो 12 बार कैलकुलेट करें या फिर वो फार्मूला लगा दें 6.5 महीने, उसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा और वो हमारे आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे कि 3600 इंटू 10% इंटू 13/2 गुणा 12। 13/2 कहां से आया मैंने सुना दिया आपको सर। चलूं आगे? जैसे मैंने आपको 13/2 का बर्थ प्लेस दिखा दिया, ऐसे मैं आपको 5.5 महीने का भी दिखा सकता हूं। आइए हम 5.5 वाले का ढूंढते हैं। 5.5 वाले में क्या होगा, ये जो 8 ड्यू 300 एंड ऑफ द ईच मंथ, 8 ड्यू ₹300 एंड ऑफ ईच मंथ। आराम से सुनना, ड्राइंग पहली बार कब हुई होगी? 30 अप्रैल को। समझ में आया आपको? हाँ जी सर। जब पूरा महीना पहला, आपकी पढ़ाई का पहला पूरा साल अप्रैल ही तो होता है, टैक्स भरने का भी वही होता है हमारा, अप्रैल टू मार्च वाला। तो यहां पे आपने 300 निकाले, 300 पे आ जाइए, इंटू 10% गिवन है, मान के चल रहे हैं, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 11 मंथ्स का। आइए आगे चलते हैं। 31 मई, 31 मई में आ जाइए, 300 इंटू 10% इंटू 10/12। फिर आ जाइए मई के बाद जून, 30 जून एंड ऑफ ईच मंथ, 300 इंटू 10% इंटू 9/12। ऐसे करते चले जाएं लास्ट तक। तो लास्ट डेट क्या आएगी? 28 फरवरी भी आएगी ना एक, और 31 मार्च भी आएगी ना। हाँ जी। 28 फरवरी को क्या होगा? 10% इंटू 1/12। 31 मार्च वाली ड्राइंग तो मानी जाएगी, लेकिन उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा मार्च में, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये बीच के महीनों का भी निकालेंगे आप। मैंने बिंदु वैसे ही लगा दी है, इसका मतलब जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। समझ आ रहा है ना आपको सबको? अब ये टोटल कर ले, फिर वही कहानी आ जाती है। इसमें कॉमन ले तो क्या होता? कॉमन ले तो क्या कॉमन आता? 300 इंटू 10/100 गुणा 11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12 प्लस 8/12 प्लस 7/12 करते जाओ 1/12 तक। इस पूरे का जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों, वो 11/2 आ जाएगा।
11/2 घर में करके देख लेना, एग्जैक्टली 11/2 आएगा, यानी कि 5.5। तो क्या बन गया फिर ये 10% और ये 300। लेकिन हमारा सॉल्यूशन में क्या था, हमारे सॉल्यूशन में तो था सर वहां पे क्या था 3600 इंटू 10% और इंटू 11/2 इंटू 12। तो 12 को काटो इसके साथ, 300 बन गया, वही वाला फिगर आपका 300, 10% और 11/2। बोलिए मेरे बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? मैं ऐसे कह सकता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर टोटल 9 रूल है तो मैंने आज आपको 3 सिखा दिए, और तीनों को डिटेल में समझाना चाहा तो अभी मैंने आपको 2 को डिटेल में समझाया है। अभी हमने 5.5 कहां से आया सीख लिया, 5.5 का जन्म कैसे हुआ वो भी सीख लिया। अब हम डायरेक्टली लगा रहे होंगे जब, तो हमें क्लियर है अंदर से कि हमें समझ में आता है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए हम तीसरे का ए भी समझने की कोशिश करें कि सर वो 6 महीने में 6 कहां से आए। आराम से सोचिए, मिडल ऑफ द ईच मंथ 15 अप्रैल को निकाली होगी पहली ड्राइंग आपने। मिडल ऑफ द ईच मंथ 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल पर अगर आराम से सोचो तो 11.5 महीने का ब्याज लगेगा ना। हाँ जी। फिर अगले महीने निकालेंगे तो 10.5 महीने का लगेगा ना। यस सर। फिर अगले महीने निकालेंगे 9.5 महीने का लगेगा ना। हाँ सर। फिर अगले महीने पे 8.5 महीने का लगेगा ना। हाँ जी सर। 15 जनवरी को जो निकालोगे तो 2.5 महीने का लगेगा ना। यस सर। 15 फरवरी को निकालोगे तो 1.5 का लगेगा ना। हाँ जी सर। 15 मार्च को निकालोगे तो आधे महीने का लगेगा ना। हाँ जी। मैं ऐसा सोचता हूं उसकी भी अगर कैलकुलेशन कर लोगे वो 6 आ जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की भी कर लोगे तो ओके, हैप्पी, नो प्रॉब्लम। और इसमें एक रफ एंड टफ फार्मूला अक्षय कुमार की तरह है कि डेट इज नॉट गिवन तो 6 महीने, बात खत्म होगी। ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टोटल 3 रूल सीख लिए। सर परसेंटेज तो दी होगी ना? परसेंटेज दी होगी तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो। अब कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 रूल और सिखाएंगे, फिर और समय मिलेगा और 3 और सिखाएंगे, टोटल 9 रूल होती है। ठीक है सर। ठीक है, मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो लिख लो खाली।